बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास करती है 0 0 से, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। मतलब ये कर्व है, उसका इक्वेशन पता लगाना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को ही y डैश भी कहते हैं। तो e पे पावर एक्स साइन एक्स। अब अगर किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस कर्व का इक्वेशन कैसे फाइंड होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से dy और dx को करना होगा एलिमिनेट। जब dy और dx को एलिमिनेट कर देंगे तब जो इक्वेशन मिलेगा वही इस कर्व का इक्वेशन होगा। तो dy और dx को एलिमिनेट करने का तरीका होता है, dy को रखना है एक साइड में और dx को रखना है दूसरे साइड में। सारा x वाला होना चाहिए dx के पास और y वाला कोई है नहीं, अगर रहता तो उसको रखते dy के साथ। जब सारा x वाला dx के साथ हो जाए, सारा y वाला dy के साथ हो जाए, तो दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। अब आपको सोचना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर एक्स साइन एक्स का। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, और जब यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ax की जगह x है, मतलब a की जगह 1 है, और bx की जगह भी x है, यानी b की वैल्यू भी 1 है। तो आपको इस फार्मूले में हर a की जगह 1 रखना है, 1x, 1 का स्क्वायर 1, और b की जगह भी 1 रखना है। a की जगह 1 रखना है, b की जगह 1, तो बचेगा साइन एक्स माइनस b की जगह 1 रखना है और इस b की जगह भी 1, तो कॉस एक्स प्लस c। जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो y इक्वल टू होगा e टू दी पावर एक्स बाई 2, 1 और 1 2 हो गया, इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब ये क्यों दिया हुआ है कि ये जो कर्व है वो 0 0 से पास कर रहा है। ये एक पॉइंट कर्व का इसलिए दे दिया गया है ताकि आप c की वैल्यू भी पता लगा सकें। ये जो 0 0 है पॉइंट, वो x और y का काम करेगा। सिंस दिस कर्व passes through 0 0, therefore putting x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x और y दोनों की जगह 0 रख देंगे। अगर ये पॉइंट दिया होता 1 2, तो आप हर x की जगह 1 रखते और y की जगह 2 रखते।
अब 0 0 दिया है तो y की जगह 0, e⁻0/2 साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस हो गया c। अब ये है 0, किसी चीज पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस c। तो ये हो गया मल्टीप्लाई होके -1/2, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/2, तो c की वैल्यू भी निकल गई। अब अगर आप ये c की वैल्यू भी यहाँ रख दें, कितना निकला है 1/2, c की वैल्यू भी यहाँ रख दें तो मिलेगा y = e⁻x/2 साइन x माइनस कॉस x और c की वैल्यू 1/2। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y = e⁻x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। यही हो जाएगा उस कर्व का इक्वेशन। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले dy को एक तरफ dx को दूसरे तरफ करके, सारा x वाला dx के साथ रख के और सारा y वाला dy के साथ रख के दोनों साइड का कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद लेफ्ट साइड या राइट साइड में किसी एक तरफ एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब आप सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन इधर भी हुआ इधर भी, तो इधर एक कांस्टेंट ऐड कर दो c, इधर एक कांस्टेंट ऐड कर दो c, दोनों तरफ से c कैंसिल कर दो, c होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, c एक कांस्टेंट है, दोनों तरफ से c कैंसिल नहीं हो सकते। हो सकता है कि इधर जो कांस्टेंट हो वो 10 हो और इधर जो कांस्टेंट हो वो 12 हो, तो 10 से 12 नहीं ना कैंसिल होगा, इसलिए दोनों तरफ के कांस्टेंट मिलकर भी एक कांस्टेंट ही होते हैं। जैसे इधर 10 है इधर 12 है तो इधर कांस्टेंट 2 हो जाएगा, 12 में से 10 माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट बचा रहेगा। तो एक कांस्टेंट लेफ्ट साइड या राइट साइड में ऐड कर देते हैं। उसके बाद कर्व का एक पॉइंट दिया होगा, उसको एक्स वाई की जगह रख के c की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, और वो c की वैल्यू भी जब उसमें रख देते हैं तब हमको कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा।